Good morning to all. So in the previous video we have completed the work on page number 95. Means यहाँ तक हमने work complete कर लिया था. And the second thing is C क्वेश्चन जो है इसका हमने explanation भी देख लिया था. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि C क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. The following is a telephone conversation between Vivu and Madhav. After this call, Vivu receives an urgent call from Mumbai. Before leaving, he leaves a message for Amok. Write the message in not more than 40 words. Put the message in a box. अब टेलीफोनिक एक कॉन्वर्सेशन है विवु और माधव के बीच. फिर विवु और माधव के बीच के बात होने के बाद, मतलब उनके कॉल के बाद विवु को एक कॉल आता है, अर्जेंट कॉल आता है मुंबई से, और जाने से पहले वो एक मैसेज छोड़ता है अमोक के लिए. तो वो मैसेज हमको बॉक्स में राइट करना है और वो मैसेज के वर्ड्स 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो कॉन्वर्सेशन क्या है. माधव बोलता है हेलो इट इज़ 2777. विवु बोलता है येस इट इज़. माधव बोलता है कैन आई टॉक टू मिस्टर अमोक. क्या मैं मिस्टर अमोक से बात कर सकता हूँ. विवु बोलता है सॉरी ही इज़ नॉट इन द ऑफिस. मे आई नो हु इज़ ऑन द लाइन. सॉरी वो ऑफिस में नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइन पे कौन है. तो माधव बोलता है आई एम माधव अ फ्रेंड ऑफ हिज. मैं माधव हूँ, किसका फ्रेंड, अमोक का फ्रेंड. मतलब यहाँ पे माधव और विवु की बात हो रही है कॉल पे, और माधव किससे बात करना चाहता है, अमोक से बात करना चाहता है जो कि ऑफिस में नहीं है. विवु बोलता है वुड यू लाइक मी टू कन्वे अ मैसेज टू हिम. विवु बोलता है माधव से कि क्या आप पसंद करोगे कि मैं आपका मैसेज अमोक तक पहुंचा दूं. तो माधव बोलता है येस प्लीज़ इन्फॉर्म हिम दैट द ट्रेड फेयर हैज़ बीन पोस्टपोन टू द 5th of January सो ही कैन रीच दिल्ली बाय इवनिंग ऑन 4th of January. तो माधव बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप प्लीज़ उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि जो ट्रेड फेयर है वो पोस्टपोन हो गया है 5 जनवरी तक. तो वो कौन, अमोक दिल्ली पहुंच सकता है 4 जनवरी की इवनिंग में. विवु बोलता है आई विल श्योरली कन्वे द मैसेज. मैं बिल्कुल पक्का आपका मैसेज तक पहुंचा दूंगा. माधव बोलता है थैंक यू. अब माधव ने अपना काम कर दिया, मतलब माधव ने अपना पूरा काम किसको दे दिया, विवु को दे दिया. अब अमोक तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका है, विवु का है. तो मैसेज कौन राइट करेगा, विवु राइट करेगा. किसके लिए, अमोक के लिए. अब टर्न योर पेज और 96 पेज नंबर पे हमको ये मैसेज राइट करना है बॉक्स में. चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर मैसेज राइट करेंगे, फिर यहाँ पे टाइम डालेंगे जो भी टाइम है, फिर यहाँ पे डेट डालेंगे. जैसे आज का डेट है 19, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 19 अक्टूबर. फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अमोक, क्योंकि मैं अमोक को लेटर लिख रही हूँ. विवु किसको लेटर लिख रहा है, अमोक को लेटर राइट कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे अमोक का नेम मेंशन कर देंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं हम. माधव कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म यू that the trade fair has been postponed to 5th January. So you can come on the evening of 4th January. यहाँ पे नेम मेंशन कर देंगे विवु. ओके, सो इतना सा हमें राइट करना था. ये पूरा मैटर हमने जो भी लिखा हमें पूरा क्वेश्चन में से ही मिल गया कि माधव ने कॉल किया था. माधव कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म यू दैट द ट्रेड फेयर हैज़ बीन पोस्टपोन टू 5th जनवरी सो यू कैन कम ऑन द इवनिंग ऑफ 4 जनवरी. माधव ने कॉल किया था तुमको इन्फॉर्म करने के लिए कि ट्रेड फेयर पोस्टपोन हो गया है 5th जनवरी के लिए, तो तुम 4 जनवरी की इवनिंग में वहाँ पहुँच सकते हो या आ सकते हो.
ठीक है। तो हम लेटर राइट करते हैं, हम स्पीच राइट करते हैं, हम मैसेज राइट करते हैं। आपको बस क्या करना है, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा इमेजिन करना है। आपको पूरा मैट्रिक इसमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे। नाउ वी हैव अ पैम्पलेट हियर। रीड दिस पैम्पलेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रीड दिस पैम्पलेट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, ये पैम्पलेट रीड करना है और फिर जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर करना है। पैम्पलेट रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पैम्पलेट रीड करना, क्योंकि जो पिक्चर के साथ हम समझते हैं ना, वो हमें ऐसे जनरली समझ नहीं आता, और जो चीज़ें हम पिक्चर्स के साथ समझते हैं ना, वो हमें समझ भी जल्दी आती हैं और हमेशा के लिए याद भी रहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कुड बी अ बॉम्ब। एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कुड बी अ बॉम्ब। अनआइडेंटिफाइड मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मतलब हमने अजीब लग रहा हो हमको, या फिर हम उसके बारे में जानते नहीं हो कि ये चीज़ किसका है, तो वो क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। Be alert and vigilant at all times, particularly at railway stations or during a train journey. हमको कैसा रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स होता है जागरूक। तो सतर्क रहना है, हमें जागरूक रहना है हर टाइम, हमेशा। और मोस्टली कहाँ पे, रेलवे स्टेशंस पे हमारी जर्नी के दौरान, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो हमें रेलवे स्टेशन पे हमेशा कैसा रहना है, अलर्ट रहना है, अपने लगेज को लेके और आसपास का हमारा जो भी माहौल है उसको लेके। Do not touch unclaimed luggage object as it could be a bomb. Do not touch, हमको क्या, अनक्लेम्ड मतलब होता है लावारिस, मतलब जो हमें पता नहीं है कि ये सामान किसका है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सामान को टच नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी उनकी चीज़ है उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। इफ़ यू सी एनी unclaimed, unidentified, unattended object around you, raise instant alarm and inform railway protection. अगर आप ऐसा कोई अनक्लेम्ड लगेज देख लेते हैं, लावारिस सामान या कोई भी चीज़ देख लेते हैं, तो आपको जो भी रेलवे अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, सभी के लिए खतरा बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर अनक्लेम्ड, हर आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बॉम्ब ही हो, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली, एक तो कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए, खाने का सामान, अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रैवल करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए अपनी जर्नी को सेफ बनाने के लिए। अब देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 1 ऑन पेज नंबर 97। Why does our government issue such pamphlets? Why does our government issue such pamphlets? अब जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो ऐसे पैम्पलेट्स, इस तरीके के पैम्पलेट्स क्यों इशू करवाती है। ये तो रिलेटेड टू सिक्योरिटी हो गया, हमने देखा है सेव वाटर के ऊपर हमने पैम्पलेट रीड किया। अभी हम कौन से चैप्टर पे आ गए हैं, हम चैप्टर 11 कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो 1 से लेके 11 चैप्टर तक हमने बहुत सारे पैम्पलेट रीड कर लिए, जैसे रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू होली, रिलेटेड टू दिवाली, रिलेटेड टू मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे हमने पैम्पलेट्स रीड कर लिए हैं। तो इस तरीके के पैम्पलेट्स गवर्नमेंट क्यों इशू करवाती है। गवर्नमेंट इस तरीके के पैम्पलेट्स इसलिए इशू करवाती है क्योंकि क्या हो, लोगों के बीच जागरूकता फैले, जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे पैम्पलेट्स इशू करवाए जाते हैं। उन पे अलग अलग पैम्पलेट्स पे क्रिएटिविटी दिखाई जाती है कि लोगों को एंटरटेन भी हो जाए और जो मैसेज गवर्नमेंट हमको देना चाहती है, जिस चीज़ के बारे में वो जागरूक करना चाहती है लोगों को, वो उनका वो मिशन भी क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो क्यों इशू करवाती है गवर्नमेंट पैम्पलेट्स? टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस। Now second, what should you do if you see any unclaimed object on the railway station? What should you do if you see any unclaimed object on the railway station? आपको क्या करना चाहिए अगर आप कोई भी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी लावारिस सामान देख लेते हैं रेलवे स्टेशन पे? तो क्या करना चाहिए आपको, अभी मैंने बताया था यहाँ पे
आपको अलार्म, वहाँ पे जो भी अलार्म रहता है इस चीज़ से रिलेटेड वो बजाना चाहिए उसको, और रेलवे अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, इस सामान के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि ये सामान बहुत देर से यहाँ पड़ा हुआ है और इसका कोई भी ओनर नहीं है, तो ये इस चीज़ के बारे में आप उनको क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो वो उनकी हिसाब से फिर उसको ट्रीट करेंगे, देखेंगे। तो क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन में, वी शुड रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन। थर्ड वन, name a few objects that can turn out to be bombs. Name a few objects that can turn out to be a bombs. अब हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो कि क्या बन सकते हैं, बॉम्ब के रूप में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं पैम्पलेट में, देखे, तो हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का नेम राइट करेंगे। फर्स्ट इज टिफिन, जैसे कि हमने मूवीज में भी अधिकतर देखा है, स्कूटर्स, mobiles, toy, etc. Now, which words in the passage mean the following? Which words in the passage mean the following? अब किस वर्ड का मीनिंग सेम है रिलेटेड टू दीज सेंटेंसेस? जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया है टू कीप अ केयरफुल वॉच। टू कीप अ केयरफुल वॉच मतलब ध्यान से नज़र रखना। तो ऐसा वर्ड कौन सा है जिसका मीनिंग ऐसा हो कि टू कीप अ केयरफुल वॉच? मैंने बताया था अभी आपको कौन सा वर्ड, विजिलेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, विजिलेंट। विजिलेंट का मीन्स भी क्या होता है, जागरूक, विजिलेंट। सेकेंड, बैग्स, सूटकेसेस, अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग्स। बैग्स, सूटकेसेस, अ ट्रैवलर बिलोंगिंग्स, इनसे कौन सा वर्ड मैच करेगा या कौन सा वर्ड है जिनका मीनिंग होगा रिलेटेड टू बैग, सूटकेसेस, अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग? इनसे रिलेटेड वर्ड होगा लगेज। लगेज मीन्स ये सामान ही होता है ना, तो उसमें ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट पेज 97। उसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 11। ओके, तो ये आपको फिल करना है बुक में और आपको भी अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। और जो न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर 12, उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।